आई बड़ी खबर। टोंक की चर्चित कलेक्टर सौम्या झा क्यों बदली गई? मिथिला की बेटी है सौम्या झा। आईएएस सौम्या झा आईपीएस संजय झा की है बेटी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने बीती रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। इसी कड़ी में टोंक की चर्चित कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह अब कोटपुतली बहरोड़ की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को टोंक की नई जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। सौम्या झा को स्वास्थ्य विभाग में आईईसी निर्देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर सौम्या झा बीते दिनों से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 10 जून से 21 दिन की मेडिकल लीवर पे थी। उनकी अनुपस्थिति में जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को टोंक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जो सामान्य परंपरा से हटकर है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थिति में एडीएम को कार्यभार सौंपा जाता है। इसे लेकर अटकलें है कि सौम्या को पहले ही ट्रांसफर की भनक लग गई थी। सौम्या झा का नाम हाल ही में हुए नरेश मीणा थप्पड़ कांड के चलते भी काफी चर्चा में रहा था। उपचुनाव के दौरान इस विवाद ने राज्य भर में सुर्खियां बटोरी थी। अब उनके ट्रांसफर को उसी प्रकरण से भी जोड़ा देखा जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। टोंक में अपने 17.5 महीने के कार्यकाल में सौम्या झा ने कई नवाचारों के जरिए सुर्खियां बटोरी। पढ़ाई विद एआई जैसे कार्यक्रम के जरिए उन्होंने सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के मापन संबंधी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी सराहना की थी। बिहार मूल्य की डॉक्टर सौम्या झा का बैकग्राउंड मेडिकल रहा है। वे एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद सिविल सेवा में आई। उनके पिता एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है और मां रेलवे में डॉक्टर। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही सौम्या ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और 58वीं रैंक के साथ आईएएस बनी थी। डॉक्टर सौम्या झा के ट्रांसफर को लेकर टोंक जिले के सामाजिक और शैक्षणिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक संतुलन की कवायदा मान रहे हैं, तो कई लोग इसे राजनीतिक दबाव और पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। नई कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के अगले 1-2 दिन में टोंक कार्यभार संभालने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि टोंक में प्रशासनिक दिशा किस ओर आगे बढ़ती है।